आतंकी हमलों के खौफ से दुनिया में हलचल है। फ्रांस समेत 5 देशों में न्यू ईयर का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। भीड़ के जुटने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। तो ये देखिए दुनिया को हम किस तरीके का बनता हुआ देख रहे हैं, जहां पर लोग एक साथ जुटकर जश्न नहीं मना सकते। अगर जश्न में जुटे हुए हों तो उनके दिमाग में लगातार ये अंदेशे हों या एप्रीहेंशंस हों कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ी बड़ी तगड़ी चुनौती। आखिर कितनी चीजों को फ्रिस्क किया जाए, कितनी चीजों को देखा जाए, कितनी चीजों को इंश्योर किया जाए इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। जाहिर है इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रह सकती है कि कहीं कोई छोटी सी चूक और एक बड़ा हमला करने में आतंकी, और खासतौर से ऐसे आतंकी जो अपने आप को मारने के लिए हमेशा तैयार हैं, ये इनसे निपटना एक बड़ा चैलेंज है। न्यू ईयर में टेरर फियर, असल में जब भी जश्न मनाए जाने की जहां भी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए होते हैं और इन लोगों की निगाह में वो ऐसे लोग होते हैं जो शायद कुफ्र कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो काफिरों की जमात बनाते हैं, वहां पर कभी भी इस तरीके के मानसिकता के लोग हमला कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कुलकर्णी सर, ये समझने के लिए कि ये तो दिनों दिन मतलब अब दुनिया को एकजुट होने के साथ इसको खत्म करने की दिशा में जहां काम करना चाहिए, ये फेयर और बढ़ता क्यों जा रहा है? दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद एक को मारो और लाखों को डराओ, मकसद वही है। और उस मकसद को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि हम सब ने ये एक पहले सबसे बड़ी बात शुरुआत करने से पहले कि आतंक का कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मज़हब बार बार उस आतंक में पाया जाता है तो उस मज़हब के कई लोगों को थोड़ा बहुत एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण है कि इसी मज़हब के लोग, मकसद मुझे लगता है, और एक मैं सोच सकता हूँ कि जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, इस पर कोई शक नहीं है। इस्लाम और कोई धर्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो बैर की बात करे, पर अगर इस धर्म में कई ऐसे लोग हैं जिसका इंटरप्रिटेशन गलत है तो उस इंटरप्रिटेशन को ठीक करने के लिए कौन कर सकता है? उसी मज़हब के जो मुल्ला हैं, उसी मज़हब के जो इमाम हैं, वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि हमें आपके 3% लोग या 4% लोग जो इस सोच के हैं, 96% लोगों को वो इस शक के दायरे में डालते हैं, बदनामी कराते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है वक्त आ गया है इंट्रोस्पेक्शन का, वक्त आ गया है इसका पर्दाफाश करने का कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। इस्लाम में ऐसा कोई ये नहीं है जिहाद है, लेकिन जिहाद किसके बरखिलाफ है? अपने बरखिलाफ, आपके अंदर अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ाई, संघर्ष। असल में तो ये फिलॉसफी, लेकिन इसकी तर्जुमानी करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीजों का इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि लोगों के दिमाग में पूरे तरीके से रेडिकल थॉट्स भर देते हैं। अब जरा देखिए किस तरीके के एप्रीहेंशंस, कितनी जगहों पर अब इस एप्रीहेंशन की वजह से जश्न के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। क्या नए साल की शुरुआत, क्या नए साल का स्वागत, क्या उसकी बोहनी ऐसी होनी चाहिए? न्यू ईयर, टेरर फेयर, जरा देखिए कहां पर क्या हो रहा है। बहुत जल्दी से ये दिखाने के बाद पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आने वाला हूं, क्योंकि वहां पर ये ऑपरेशन मिडनाइट, सबसे पहले वहां से ये जो चर्चा हुई, अब जरा देखिए लाइव कॉन्सर्ट फ्रांस में रद्द कर दिया गया। यहां पर कहा गया कि नहीं, फिर हम ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। अगर यूरोप में कई जगहों पर इस तरीके से ये डर बड़े होते जा रहे हैं तो हम फिर कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपको जहां पर लोगों का जुटान हो रहा है, जहां ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, वहां अगर ऐसा होने लगे तो समझिए, ये देखिए शिबुया, यहां पर काउंटडाउन, जापान की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर काउंटडाउन होना था नए साल के लिए और वो इवेंट रद्द कर दिया गया। यहां भी लोगों की जुटान होने वाली थी और यहां पर यह करना पड़ा। इटली में देखिए भीड़ जुटने पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ये प्रतिबंध इसलिए लगाने पड़े हैं क्योंकि यहां पर भी उसी तरीके के डर हैं। ये डर दुनिया में फैलाकर असल में क्या बताने की कोशिश की जा रही है? ये इटली हो, ये जो फ्रांस की बात मैंने आपको बताई, जापान की बात मैंने आपको बताई, आपने देखा कि क्या हुआ है। यहां हनुक्का फेस्टिवल को मनाने के लिए जो ज्यूज जुटे हुए थे बॉन्डी बीच में, सिडनी में, वहां क्या हुआ? कुल मिलाकर दुनिया को ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी भी सूरत में, और ये बात बहुत बड़ी बात कही है जनरल कुलकर्णी ने, कि उन 4% लोगों का बहिष्कार करना, उनको समाज से निकालना और कहना कि ये लोग विलेन हैं, इस समाज के लिए गलत नाम लेकर आ रहे हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, दुनिया की, देशों की। लेकिन क्या ये हो रहा है? कर्नल शैलेंद्र, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये हो क्यों नहीं रहा है? दिनेश जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं आज आपके चैनल पर एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं और बड़े सीरियस नोट पर बोल रहा हूं। आपका शो खत्म होने से पहले पहले आपको दिख जाएगा वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आपको दिख जाएगा
कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है। जनरल कुलकर्णी कुछ भी कहते रहे, कुछ एक लोग ऐसे हैं, कुछ एक कंट्री ऐसी हैं जो ब्रांडेड है, जिनका सर्वाइवल इसी बात पर है, आतंकवाद पालने पर, ट्रेन करने पर, ट्रेनिंग को मनी लॉन्ड्रिंग करने पर। अगर जब तक वो कंट्रीज काबू नहीं आएंगी, जब तक वो कंट्रीज अपने आप में इस सो कॉल्ड जिहाद को अपने ऊपर नहीं लेंगी, आप मान लीजिए मेरी बात, आप कोशिश कर लीजिए, 10 और इवेंट कैंसिल कर लीजिए, वो 11वें इवेंट के ऊपर आकर स्ट्राइक करेंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और आप देखेंगे आज 30 मिनट के अंदर मैं आपके सामने दिखा दूंगा कि कैसे, कौन किसके क्या पीछे है। इस पूरी टेररिज्म के पीछे अगर कोई दुनिया में शक की नजर से देखता है तो किसकी तरफ देखता है, क्यों देखता है, क्यों ट्रेनिंग कैंप्स वहीं पाए जाते हैं, क्यों सारे के सारे। आप तो फिर भी शक, अब इसमें शक कहां रह गया? मैं भरोसे की बात कर रहा हूं। अब तो ये भरोसा हो गया है जी, अब तो ये इत्मीनान हो गया है कि एक्चुअली होता कहां से है ये। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अपने यहां पर इसको प्लग करने के लिए, एक तो क्या है, आजकल वो सताया हुआ भी खुद को दिखा रहे हैं। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाहता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, ये तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था और शुक्र है कि वहां एजेंसीज ने वक्त पर इस पर एक्शन लिया, वरना ये मिडनाइट सन, नाम देखिए। हाँ, नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिनेश जी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि जो नारा लगाते हैं ना, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, ये तो माइंडसेट से आती है ना। ये अगर आप दर्शकों से सदियों से आप सिखाते आए हो मेरा रिलीजन सबसे बेहतर है और बाकी सब इंफीरियर है, एक सुप्रीमेसिस्ट एक जो आइडियोलॉजी है उसको आपका तो दिमाग पे असर पड़ेगा ही ना। हमारे ट्विटर फीड देख लीजिए, हमारे फेसबुक देख लीजिए, हम इट्स नॉट जस्ट वन रिलीजन सर, एब्राहमिक रिलीजन का जो ये हिस्ट्री रहा है, आप देख लीजिए कितने नॉन एब्राहमिक्स को मार दिया। आप कितना इवेंट को आप बंद करवाओगे, अलर्ट पे लगाओगे, लोग तो जुड़ेंगे ना। तो इनकी माइंडसेट के ऊपर अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो आईसिस क्या है, अलकायदा क्या है, एलईटी क्या है, जैश मोहम्मद क्या है, आप किसी को बंद नहीं कर पाओगे। ये एक के बाद एक आने वाला है, ये सदियों से यही चलते आया है और हमारे जैसे लोगों को सिखाया गया सब धर्म एक है। धर्म वैसे भी धर्म और रिलीजन सेम नहीं है, धर्म एक नहीं होती है। हमें ये सिखाया नहीं गया है कि एक्चुअली सब धर्म एक ही नहीं होती है। हमारे जो सोच है वो डिफरेंट है बाकी लोगों से, और जो वॉर टैक्टिक्स में बिलीव करते हैं और एडिक्टेड होते हैं वॉर में, आप उनको जाके क्या सिखाओगे पीस के बारे में? वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ बताते हैं। अब वेस्टर्न कंट्री हो, मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, कोई और हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। जो माइंडसेट का डिफरेंस है इसके ऊपर आपको बात करना पड़ेगा दिनेश जी, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर। हम आपने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये हम ना इधर का ना उधर का हो गए, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरों को इंफीरियर मानना, और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों को इंफीरियर इस हद तक मानना कि या तो वो इस तरफ आए या उनको जीने का हक ही नहीं है। ये वाली जो मानसिकता है ये बड़ी खतरनाक मानसिकता है। लेकिन